चुनाव कब होंगे, क्योंकि बड़ी सबके चिंता हो रही है कि चुनाव कब होंगे बार बार, क्योंकि इसकी तारीख नहीं आ रही। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। दूसरा मेरा ये है कि जो सरपंच बने थे तो सरपंचों का तो आप लोगों ने टाइम बढ़ा दिया, लेकिन वही सरपंच जहां थे वहां नगर पालिका बन गई, उनको चेयरमैन बना दिया। और उनको जो ऑर्डर हुआ था, ये ऑर्डर ये हुआ है कि जब तक अगला चुनाव नहीं होगा तब तक आप इसके चेयरमैन रहेंगे। तो ये दोहरी नीति सरकार क्यों अपना रही है? सरपंचों का तो, उन्हीं सरपंचों का कार्यकाल तो बढ़ गया, लेकिन वही सरपंच जो चेयरमैन बन गए उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को, नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि अभी हमारा पुनर्सीमांकन और वार्डों के पुनर्गठन का काम चल रहा है। ये कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद मतदाता सूचियों का काम चलेगा और मतदाता सूचियों का काम पूर्ण होने के बाद राज्य सरकार का मानस ये है कि वर्ष 2025 में सभी नगर निकायों का एक साथ चुनाव करा दिया जाए और ये अवधि लगभग आपके नवंबर के आसपास हो सकती है। श्री दूसरा महेंद्र पाल मीणा हो गया। दूसरा एक मिनट दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष महोदय को बताना चाहूंगा कि पंचायत राज और स्वायत्त शासन विभाग दो अलग अलग विभाग हैं। पंचायत राज ने अपने स्तर पर निर्णय लिया है और स्वायत्त शासन विभाग ने अपने स्तर पर निर्णय लिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि राजस्थान के जो सभी नगर निकायों के में एकीकृत चुनाव कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है एवं इससे राजस्थान की जनता को क्या लाभ होंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि एक राज्य एक चुनाव का मूल उद्देश्य यह है कि पिछले आज की वर्तमान स्थिति में हमारे पास जितने नगर निकाय हैं उनके चुनाव लगभग 8 चरणों में संपन्न हुए थे। बार बार चुनाव संपन्न होने से बार बार आचार संहिता लगती है और आचार संहिता लगने से विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए भारत सरकार के एक राष्ट्र एक निर्वाचन कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में राज्य में भी एक राज्य एक चुनाव योजना पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 24-25 में एक बजट घोषणा संख्या 97.06.01 की गई और सभी नगर निकायों का चुनाव एक साथ हो और बार बार लगने वाली आचार संहिता से विकास में जो अवरुद्ध पैदा होता है, व्यवधान पैदा होता है, वो समाप्त हो जाए। अगला प्रश्न कोई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि जो ये नगर निकायों की चुनाव की प्रक्रिया है, इसमें सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या एकीकृत चुनाव प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग होगा? अगर हाँ, तो सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी और उनकी उपलब्धता के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर निकायों के चुनाव करवाने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। अभी नगर निकायों के सीमावृद्धि, परिसीमन और वार्डों के पुनर्सीमांकन का काम चल रहा है। ये कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद पता चलेगा कि राज्य के नगर निकायों में कुल कितने वार्ड गठित होंगे। छोटी नगर पालिकाओं में सामान्यतः एक वार्ड में एक पोलिंग स्टेशन बनता है, लेकिन जो नगर परिषद और नगर निगम होंगे उनमें एक एक वार्ड में 5 से लेकर 7 तक या 10 तक भी पोलिंग स्टेशन बनेंगे, बूथ बनेंगे। तो उसी के हिसाब से मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी और राज्य निर्वाचन आयोग के पास जितनी मशीनें उपलब्ध होंगी उसके अलावा वो पड़ोसी राज्यों से अब तक की जिस प्रकार की प्रक्रिया है, पड़ोसी राज्यों से वोटिंग मशीन मंगाकर इस कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे।